difference between the sigma bond and the pi bond. ठीक है, before we go for the differences, one more time let's clear the concept of sigma bond and pi bond. ठीक है, बहुत सिंपल है. मैंने ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है. सपोज दिस इज z एक्सिस. अगेन आई एम अज्यूमिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज z एक्सिस. दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाला जो एक्सिस है उसे z बोला है. ठीक है, चलो. दिस इज वन ऑफ द pz ऑर्बिटल. दिस इज अनदर pz ऑर्बिटल. तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो मैं इसे बोलूंगा सिग्मा बॉन्ड. एग्रीड? ठीक है. ये एक p ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल. इसके साथ आके ओवरलैप किया s ऑर्बिटल ने. क्या s ऑर्बिटल यहां से ओवरलैप कर सकता है, यहां से कर सकता है? नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज जहां पे वेव फंक्शन होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी, वहीं तो ओवरलैप करेगा. एंड हियर इट इज, दिस इज द एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इट हैज टू कम इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. तो अगेन shared pair of electron is present on the axis joining both the nucleus. This is also called sigma bond. Okay, fine. Another condition, one of the s orbital is overlapping with the another s orbital. What happened? Shared pair of electron is present on the axis joining the nucleus. This is also a sigma bond. Now this is the axis joining the nucleus. This is py orbital and this is another py orbital. ये py ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना, इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इज इट कमिंग ऑन द एक्सिस जॉइनिंग द न्यूक्लियस? नो, इट इज नॉट कमिंग ऑन द एक्सिस जॉइनिंग द न्यूक्लियस. दिस इज पाई बॉन्ड. चलो, ये px है और ये दूसरा px है. px की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना. px की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना, which is overlapping area is not present on the nuclear axis, so this is also a pi bond. तो ये तो हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है. नाउ देयर इज समटाइम्स अ डाउट. अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को x कंसिडर करता हूं तो क्या होगा? ठीक है, उसको भी डिसाइड कर लेते हैं एक बार. तो लेट्स टेक internuclear axis. I am not assuming z, I am assuming internuclear axis is x axis. This axis I am considered as an internuclear axis. Okay, the vertical axis, don't call it x y z. The vertical axis I am calling it as an internuclear axis. तो ये एक ऑर्बिटल, that is px orbital. ये दूसरा ऑर्बिटल, that is px orbital. तो ये बॉन्ड कौन सा बन गया? सिग्मा बॉन्ड. Why? ये तो px है. ये px है, that's not important. Important is the shared pair of electron is present on the internuclear axis. तो z एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, x और y एक्सिस पे पाई बॉन्ड बनता है, ऐसा कुछ नहीं है. हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइड बाय साइड ओवरलैप होता है तो पाई बॉन्ड बनता है. नाउ इट डिपेंड्स व्हाट इज बीइंग टेकन एज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो हमने एक एजम्पशन फिक्स कर लिया कि जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, जो भी दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला एक्सिस होगा, हम उसको z बोल देंगे. इसलिए z से हमने बनाया सिग्मा, x और y से बनाया पाई बॉन्ड. सपोज जस्ट फॉर इंस्टेंस, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं तो फिर z ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? राइट, आई एम कंसिडरिंग x एज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ये दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस है. ये आया pz ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस.
ये आया दूसरा pz ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस, ठीक है, और फिर इसने जाके इसके साथ ओवरलैप कर लिया। अगर मैं x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करूंगा तो px बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, py भी बनाएगा पाई बॉन्ड और pz भी बनाएगा पाई बॉन्ड। अगर मैं z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करता हूं, अगर मैं z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करता हूं तो pz बनाता है सिग्मा बॉन्ड px, px px एंड py बनाते हैं पाई बॉन्ड। मतलब इस बात से है कि which is the internuclear axis, where is the shared pair of electron. If shared pair of electron is present on the internuclear axis, it is called sigma bond. If shared pair of electron is present beyond the internuclear axis, then it is called as pi bond. Now, the differences. Sigma bond is formed by end-to-end overlap or head-to-head overlap. This is head-to-head overlap. This is head-to-head overlap or end-to-end overlap. This forms the sigma bond. Head-to-head overlap. Head-to-head overlap. That forms the sigma bond. Pi bond is formed by side-by-side overlap. ये head-to-head overlap नहीं हो रहा है, ये side-by-side overlap हो रहा है. Head-to-head overlap होता है तो sigma bond, side-by-side overlap होता है तो pi bond. Head-to-head overlap होता है तो sigma bond, side-by-side overlap होता है तो pi bond. Next thing, formed by overlapping of sigma bond कौन बनाता है? SS, S with P, P can be X, Px, Py, Pz. S with any P orbital forms sigma bond. We have already seen it. And अगर Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है, अगर Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है तो Pz will form sigma bond. अगर X को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया तो, अगर Y को लिया तो हम इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, हम लिख देते हैं PP head to head overlap. Forget about which is internuclear axis. अगर P ने head to head overlap किया किसी भी एक्सिस पे तो सिग्मा बॉन्ड, और साइड बाय साइड ओवरलैप किया तो उसको बोल देंगे पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स. s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता. सिग्मा कौन बनाता है? ss, sp एंड pp हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि पाई बॉन्ड किससे बनता है? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल्स. नाउ देखो ध्यान से, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसमें ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, तो ये ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. दिस इज ऑल्सो गुड ओवरलैपिंग, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. दिस इज ऑल्सो गुड ओवरलैपिंग, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है. यहां देखो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में नहीं आ रहा है, उसके साइड में है. अगर साइड बाय साइड ओवरलैप होगा इस तरह से, तो ये न्यूक्लियर एक्सिस है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में नहीं आ रहा है. ओवरलैपिंग इज अ वीकर ओवरलैपिंग. और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, यू जस्ट होल्ड योर हैंड्स लाइक दिस एंड ट्राई टू पुल देम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. यू होल्ड योर हैंड्स लाइक दिस एंड पुल देम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. which is a stronger bonding? Obviously this one, not this one, right? So in case of sigma, there is a more effective overlapping compared to pi. Pi में side by side overlapping होती है, which is not very strong overlapping. Electron clouds is symmetrical to the internuclear axis. अब ध्यान से देखो एक बात, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया, दिस एंड दिस. तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना
दिस इज सिमेट्रिक, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द एक्सिस वो सेम है। यहां पे अलोंग द एक्सिस अगर पी वाई ने ओवरलैप किया तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी लेकिन यहां पे नहीं होगी। तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। In case of sigma bond, electron cloud is not symmetric around the internuclear axis in case of pi bond. दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। That's a very important line. Between any two atoms, there can be maximum one sigma bond possible. Right? अगर किसी एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा पाई है। अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा है, बाकी के दो बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। तो अगर दो एटम्स बॉन्डेड है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इफ टू एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड व्हाटएवर, तो सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट रहेगा। वो दोनों पहले जो ज्वाइंट हुए वो सिग्मा बॉन्ड से ही ज्वाइंट हुए, तो सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड में और मे नॉट भी दे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो फिर ओनली सिग्मा है, पाई नहीं है। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक पाई है। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और दो पाई है। सो वी कैन से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैन बी इवन 0। अगर दोनों एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 0। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैन बी 1 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैन बी 2। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज अ फर्स्ट बॉन्ड। जब भी दो एटम्स ज्वाइंट होते हैं, अगर मैं आपको दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए कहूंगा तो which is the best option you will opt for, the strongest bonding you will opt for। तो एटम्स जब ज्वाइंट होते हैं तो सबसे पहला जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद अगर कोई बॉन्ड बनता है टू सेटिस्फाई द वैलेंसी तो फिर वो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इज नेवर अ फर्स्ट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज अ फर्स्ट बॉन्ड। इट अलाउज द फ्री रोटेशन। देखो ये हेड टू हेड ओवरलैप हुआ और सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब दोनों एटम्स ये इस तरह से एक्सिस बन गई। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस, ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग एक एक्सिस की तरह बिहेव करेगी बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो दो एटम्स इसके अराउंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट हो सकते हैं। ठीक है, तो दो एटम्स एक दूसरे के अराउंड, अगर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये दो एटम्स हैं तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट हो सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, अब बनेगा पाई बॉन्ड। ये जो ऑर्बिटल है ये पी वाई ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है ये भी पी वाई है या पी एक्स बोल दो। ये पी एक्स और पी एक्स की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बन गया पाई बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है ये तो ऑलरेडी सिग्मा है, सिग्मा बनने के बाद क्या बना, पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड बना तो इस तरह से बना। अब क्या ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट हो सकते हैं, नहीं। तो पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन ऑफ टू एटम्स। अगर दो एटम्स पाई बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट हो गए तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर देखो सिंपल सी बात है, ये एक आयरन रॉड है, ये दूसरी आयरन रॉड है। इन दो आयरन रॉड्स के बीच में मैंने एक एक्सिस बना दिया, तो क्या होगा, दिस कैन रोटेट लाइक दिस। अगर एक की जगह दो रॉड बना दिए तो नाउ इट इज लॉक्ड, कैन इट रोटेट, नो। तो अगर सिग्मा बॉन्ड होता है तो एटम्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट हो सकते हैं, लेकिन अगर पाई बॉन्ड होता है तो एटम्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट नहीं हो सकते। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।